हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल फिजिक्स क्लासेस। आज हमको देखना है एमपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक। हम यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को सोल्व करेंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन बैंक देखते हैं हम यहाँ पर। ये यूनिट हमारा फर्स्ट है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये दे रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर आएगा 2। ये जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। ये पहला आंसर है हमारा, पहले का दूसरा है। फिर यहाँ पर दे रखा है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछे या मात्रक पूछे या डायमेंशन फार्मूला पूछे। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का उसने पूछा, हमारा डायमेंशन फार्मूला नहीं पूछा उसने पूछा यहाँ पर यूनिट, है ना, इसका मात्रक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सोल्व करके देखेंगे कि एफ इक्वल टू होता है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर देखना है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एप्सिलॉन यहाँ पर जाएगा 1/4 को छोड़ेंगे और ये फिर उसके अपॉन में जाएगा। ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब जो Q होता है ये प्रेजेंट करता है चार्जेस को, ये भी प्रेजेंट करता है चार्जेस को। तो चार्जेस का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। मतलब इस चार्जेस का भी कूलम और इस चार्जेस का भी कूलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है। और जो फोर्स होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन्स। यहाँ पर हमने दे दिया इसको न्यूटन्स, और यह आर प्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, मतलब दूरी को। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा एसआई यूनिट कितना हो गया, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। अब ये एन अपॉन में ऊपर जाएगा तो एन इनवर्स हो जाएगा और मीटर के पावर -2 हो जाएगा। अब अगर हमें इसको डायमेंशन फार्मूला बनाना है, डायमेंशन फार्मूला मीन्स हमारा विमीय सूत्र। तो डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो आवेश है, आवेश मतलब होता है हमारा चार्ज, चार्ज का डायमेंशन याद होना चाहिए। तो चार्जेस का डायमेंशन होता है हमारा 80। इस चार्जेस का भी 80 और इस चार्ज का भी 80 हो जाएगा। तो ये 80 हो जाएंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर और टी का स्क्वायर अपॉन में फोर्स का ऐसा यूनिट होता है एम एल टी का पावर -2। ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर डिस्टेंस का। तो ये हो जाएगा हमारा एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एम इनवर्स। ठीक है। ये एल और ये हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एल क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस का एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे टी की पावर कितना, -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी का पावर 4। ठीक है। और ये कितना हमारा ए स्क्वायर चल रहा है। सबसे पहले हमने चार्जेस का डायमेंशन लिखा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, मतलब दोनों का 80 है तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मतलब विमीय सूत्र होता है हमारा एम एल टी का पावर -2, ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे एल क्यूब हो जाएगा, है ना, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3 हो जाएगा। ठीक। ये टी का पावर कितना -2 ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, टी का पावर कितना हो जाएगा +4 और ए हो जाएगा हमारा की पावर 2। इसको नोट कीजिए। उसके बाद बोल रहा है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, तीसरा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र होता है ई इक्वल टू होता है F/Q। ई इक्वल टू एफ प्रेजेंट करता है फोर्स को, और फोर्स का मात्रक मतलब यूनिट होता है न्यूटन, और जो चार्जेस होता है उसका होता है कूलम। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है। ये इसका डायमेंशन फार्मूला अगर बनाना चाहें, ये तो हमने ये मात्रक बना दिया। अगर डायमेंशन फार्मूला बनाना चाहते हैं तो ई इक्वल टू
फोर्स का डायमेंशन m l टी का पावर -2 और जो चार्जेस है उसका हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा हमारा m, ठीक है। l तो हो जाएगा a इनवर्स, ठीक है। a ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी का पावर हो जाएगा यहाँ पर -3। तो सबसे पहले हमने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है हमारा m l टी का पावर -2, आवेश का होता है हमारा 80, ठीक। m ऐसा कैसे ही l, फिर ये a है, इसका पावर कितना है यहाँ पर +1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, t है तो t का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा -3। तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर 1 कूलम चार्जेस में, है ना, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितना होता है यहाँ पर 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये हमारा चौथा। फिर हमको देखना है यहाँ पर 5 में जाएगा यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ये होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। अब ये पूछा आवेश का विमित सूत्र है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा आवेश का विमित सूत्र, तो आवेश का विमित सूत्र होता है हमारा 80, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड। ये पूछ रहा है विद्युत विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक होता है हमारा वोल्ट। फिर पूछ रहा है पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव होता है हमारा 0। गोली चालक की धारिता का सूत्र, तो गोली चालक की धारिता होती है 4πε0 r, ठीक। फिर ये पूछ रहा है यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता क्या हो जाती, बढ़ जाती है। फिर ये बोल रहा है कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र पर समान होगा, तो संधारित्र पर क्या समान होगा यहाँ पर, आवेश, ठीक है। ये दूसरी यूनिट हो गई हमारी। अब उसके बाद हम दूसरी की बात देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं यूनिट 9, हम यूनिट 3 बाद में करेंगे, यूनिट में होगा हमारा 9। ये बोल रहा है कि 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो ये व्यवहार करता है हमारा कुचालक की भांति। फिर ये बोल रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक, है ना, वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक का नाम बताइए। तो जो बहुसंख्यक होते हैं पी प्रकार में बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल, और अल्पसंख्यक होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। फिर ये पूछ रहा है नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y = a इंटू बी का बार। एलईडी क्या है, तो एलईडी क्या है, एक लाइट इमिटिंग डायोड है जो क्या करता है, अग्रअभिनति में अपने संधि स्थल से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। फिर पूछा सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं, तो सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हमारे, सार्वत्रिक गेट होता है एक तो नोर गेट और एक होता है हमारा नैंड गेट। अब ये पूछ रहा है कि दृष्टि कार्य का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है, दृष्टि कार्य का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा पीएन संधि, ठीक। फिर एक यहाँ पर टेबल बनी हुई है, टेबल बनाते हैं यहाँ पर। नैंड गेट, अब नैंड गेट हम जानते हैं कि 2 इनपुट होते हैं यहाँ पर, और इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो लिख सकते हैं हम a, इसमें 2 बाइनरी नंबरों का इंटू होता है तो a इंटू बी का बार।
फिर ये पूछ रहा है यहाँ पर एंड। अब एंड में क्या होता है कि 2 नंबरों का इनटू होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू बी। फिर तीसरा पूछा है इसने नोर गेट। नोर गेट में क्या होता है, 2 नंबरों का एडिशन होता है, तो ए और बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर बार हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ये और गेट, तो और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है 2 नंबर्स का, तो ए प्लस बी हो जाएगा। एंड गेट का वर्क क्या, जोड़ने का वर्क है। फिर ये पूछ रहा है नोट। नोट नोट का काम है उल्टा करना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए का बार। तो ये टेबल हो गई हमारी यूनिट 9 की। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट 7। सबसे पहले इसका हम देखेंगे जोड़ी। तो यहाँ पर पूछा है कि प्लैंक कांस्टेंट। हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है हमारा एच न्यू। तो E इक्वल टू एच का वैल्यू चाहिए हमको, तो हो जाएगा यहाँ पर न्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एच। जो E होता है, जो इसका यूनिट होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक कितना होता है यहाँ पर जूल। और आवृत्ति के बारे में हम जानते हैं न्यू इक्वल टू होता है 1/t। तो 1/t लिखा हमने, और ये टी ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा जूल सेकंड। इसका मात्रक कितना हो जाएगा यहाँ पर जूल सेकंड। तो प्लैंक के कांस्टेंट का मात्रक हो जाएगा हमारा जूल, और ये हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। अब यहाँ पर पूछा आवृत्ति, और कौन सी आवृत्ति यहाँ पर, देहली। देहली आवृत्ति का मात्रक होता है हमारा कितना होता है यहाँ पर हर्ट्ज। फिर पूछा कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होता है। तो कार्यफलन का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, और जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्यफलन का मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर जूल। फिर पूछा यहाँ पर चौथे में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एम। इसको नोट कीजिए आप।